Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 9th के सोशल साइंस के 5th लेसन की स्टडी करेंगे। ज्योग्राफी वाले पार्ट की नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का फर्स्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, नेचुरल वेजिटेशन को प्रभावित करने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहले पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन क्या है, उसको प्रभावित करने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं, किसकी वजह से पेड़ पौधे। आपने देखा है कई जगह सघन वन पाए जाते हैं, कई जगह कंटीले पेड़ पाए जाते हैं, कई जगह पेड़ पाए नहीं जाते हैं, कई जगह बहुत लंबे घास के मैदान आपको देखने को मिलते हैं, कई जगह सूखा होता है, घास होता ही नहीं है। इन सब का रीजन क्या है, ऐसा किस आधार पर होता है, इसी चीज की स्टडी आज हम इसी वीडियो में करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। सो आगे बढ़ते हैं। वो डू यू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन, आपका नेचुरल वेजिटेशन से क्या मतलब है। क्या मतलब है देखते हैं आज नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू ए प्लांट कम्युनिटी which has grown naturally without human aid and had been left undisturbed by human for a long period। का मतलब ये है कि नेचुरल वेजिटेशन का मतलब ये हुआ कि नेचुरल वेजिटेशन उसे कहते हैं जो बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के अपने आप डेवलप होती है। सघन जंगल के बीच में घर में हम पेड़ पौधे लगाते हैं, वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं होती है, वो वेजिटेशन होती है। वेजिटेशन की सब्जी कहते हैं जो आदमी लगाते हैं। वो पेड़ पौधे जो बिना किसी मानव के प्रभाव के, बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के अपने आप ही डेवलप होते हैं, उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। आगे लिखा है दिस इज टर्म्ड एज अ वर्जिन वेजिटेशन, इसको वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। वर्जिन से आप समझते होंगे। 10 कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स orchards फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। मैंने बताया था सब्जियां, फ्रूट, घर में बाग बगीचे जो पेड़ पौधे होते हैं, क्रीपर्स होती हैं, वो वेजिटेशन होती हैं, लेकिन वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं होती है। आप समझ पाए होंगे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। नेचुरल वेजिटेशन वो होती है जो नेचुरली अपने आप डेवलप होती है, जिनको कोई पानी देने वाला नहीं होता है, जिनको कोई प्रूनिंग करने वाला नहीं होता है, जिनको कोई प्लांट करने वाला नहीं होता है, उसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। आगे देखते हैं द वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन क्या है, वर्जिन वर्ड आया पढ़ते हैं। विच आर प्योरली इंडियंस आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजिनियस स्पेसीज। वो वेजिटेशन जो प्योरली इंडियन है उनको एंडेमिक इंडिजीनियस स्पेसीज कहते हैं। पर दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर नोन एज द एक्सोटिक प्लांट्स कहते हैं। होती वर्जिन, वर्जिन का मतलब जो अनटच्ड होती है, अनटच होती है, जो वर्जिन होती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब हमने ये तो सीख लिया कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। अब फोना एंड फ्लोरा आपने कई बार सुना है, क्या होता है फोना, क्या होता है फ्लोरा, तो भी देखते हैं। The term flora is used to donate plants of the particular regions and periods। इस दुनिया के अंदर लिविंग बीइंग ऑक्सीजन के एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं। क्या आते हैं? पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो जो फ्लोरा जो चीज है, यहाँ से पढ़िए फ्लोरा क्या है, फोना और फ्लोरा दो है ना। तो फ्लोरा का संबंध किससे है? प्लांट से है। क्या है? किसी एक क्षेत्र में जो प्लांट पाए जाते हैं, प्लांट को फोना कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं, और एनिमल्स को फोना कहते हैं। एनिमल जो होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनको कहते हैं फोना, और प्लांट जो होते हैं उनको कहते हैं फ्लोरा। क्योंकि हमारा लेसन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो फोना एंड फ्लोरा ही है। हम ऐसे भी फोना एंड फ्लोरा, जीव जंतु और पेड़ पौधे जो नेचुरली अपने आप डेवलप होते हैं। This huge diversity in flora and flower kingdom is due to flowing factors। अब जैसे आप जंगल देखते हैं, जंगल के अंदर तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, तरह तरह के जीव जंतु होते हैं, है ना। जैसे आप इंडिया में देखें तो आपको हर तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे, कई जगह सघन पेड़ पौधे मिलेंगे, कई जगह लंबे मिलेंगे। साउथ इंडिया में तो ऐसी भी जगह है जहाँ पे इतने पेड़ पौधे गहरे हैं कि सूर्य की किरण भी पहुंच नहीं पाती है, उनको क्रॉस नहीं कर पाती है, इतने सघन पेड़ पौधे हैं। जब इतने सघन पेड़ पौधे हैं तो इनका क्या रीजन है? तो इन सबको प्रभावित करने के कुछ फैक्टर होते हैं, उस फैक्टर की हम स्टडी अब करेंगे। तो क्या फैक्टर होते हैं? एक तो रिलीफ होता है, एक क्लाइमेट होता है। ध्यान से पढ़ें। रिलीफ के अंदर
लैंड आती है कि जगह कैसी है, लैंड कैसी है और मिट्टी कैसी है। लैंड का मतलब धरातल समतल है या उबड़ खाबड़ है या पहाड़ी है, कैसा है। सोइल का मिट्टी कैसी है, मिट्टी सोइली है, सैंडी है, लेटराइट है, ब्लैक है ना, येलो है, किस तरह की मिट्टी है, उपजाऊ है कि नहीं है ना, पानी की मात्रा कितनी कंज्यूम कर सकती है, उसके आधार पर ये भी पेड़ पौधों के ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट, टेम्परेचर जो है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है कम है, फोटो पीरियड्स क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन क्या होते हैं। तो ये 3 चीजें क्लाइमेट के अंडर आती हैं, जो क्लाइमेट से प्रभावित रहती हैं। ये दोनों चीजें, क्लाइमेट और रिलीफ, हम कह सकते हैं सोइल, लैंड, टेम्परेचर, फोटो पीरियड्स एंड प्रेसिपिटेशन, ये 500 की 5 चीजें जो होती हैं फौना एंड फ्लोरा की डेवलप, जो वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि इस जगह तो लाइन वगैरह पाए जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ नहीं पाए जाते, है ना, वो एरिया विशेष में पाए जाते हैं। जो बियर जो होता है, भालू जो होता है पहाड़ों में रहता है ज्यादातर, जैसे पहाड़ी भालू अलग होते हैं, यहाँ अपने अलग होते हैं। आपने देखा है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश की ऊँट ऐसी होती है, 2 कुबड़ होती हैं, 2 थुइयां होती है, जबकि हमारे राजस्थान में जो ऊँट पाए जाते हैं उनकी सिंगल थुई होती है। तो ये वेरिएशन क्यों है, ये वेरिएशन इन्हीं की वजह से ही है ना। हम पढ़ेंगे इनको डिटेल से आगे अभी। तो पहले हम रिलीफ को पढ़ते हैं, जिसमें लैंड और सोल दोनों है। तो पहले लैंड क्या है। लैंड अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। लैंड जो होती है नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से प्रभावित करती है। कैसे करती है। वेजिटेशन वेरीज इन माउंटेन्स, है ना, प्लेट्स, प्लेन। जो वेजिटेशन जो है पहाड़ों पर, मैदानों पर, पठारों पर अलग अलग पाई जाती है। पहाड़ों पे जो पेड़ पौधे होती है उनकी हाइट कम होती है। प्लेन में जो मैदानों में जो पेड़ पौधों की हाइट ज़्यादा होती है, गहरे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको पानी ज़्यादा मिलता है, उनको सोइल ज़्यादा मिलती है, उन सोइल से एनर्जी, फर्टिलाइजेशन ज़्यादा मिलती है। प्लेट्स जो होती है कठोर चट्टानों पे होती है, तो वहाँ पेड़ पौधे प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते हैं, है ना। इन ड्राई एंड रीजन, सूखे क्षेत्र जैसे राजस्थान है, यहाँ पेड़ पौधे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत कम पेड़ पौधे हैं। जहाँ कहीं थोड़ा बहुत पानी है वहाँ पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे हैं वो भी कंटीली झाड़ियाँ हैं, जबकि आप देखते हैं यूपी बिहार के अंदर ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं होता जिसमें कांटे हो, है ना, या ड्राई हो, या बड़े। ये हमारे राजस्थान जो पत्ते, जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके पत्ते वो छोटे होते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे सूखे क्षेत्र, ड्राई डेजर्ट में डेवलप होते हैं उनकी पत्तियां हमेशा छोटी होती है ना। जो पेड़ पौधे पानी वाले एरिया में डेवलप होते हैं उनके पेड़ पौधे बड़े होते हैं। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है, ये लैंड की वजह से है ना, लैंड की वैरायटी की वजह से है। नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। जो नेचर की, लैंड की जो प्रकृति है वो वेजिटेशन के टाइप को प्रभावित करती है। हमें ये समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। अलग अलग तरह की मिट्टी जो है अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होने का डेवलपमेंट करती है। जैसे सैंडी सॉइल्स ऑफ डेजर्ट सपोर्ट द कैक्टस एंड थ्रोनी बुशेस। जो राजस्थान की जो रेतीली जो मिट्टी है, यहाँ पेड़ पौधे, झाड़ियाँ जो होती है, कंटीलेदार पेड़ पौधे, छोटे पत्ते के पेड़ पौधे डेवलप हो पाते हैं। वाइल, जबकि वेट मार्सी जो गिल्ला और दलदली वाला क्षेत्र है, एंड डेल्टा सोइल सपोर्ट मैंग्रोव एंड डेल्टिक वेजिटेशन। जहाँ दलदल होता है, पानी ज्यादा रहता है, वहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये मिट्टी का ही प्रभाव है। हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ द सोइल हैव कोन्यूलर ट्रीज, है ना, ये कोन्यूलर ट्रीज पाए जाते हैं हिल के स्लोप पे, पहाड़ी के ढलानों पे पाए जाते हैं। इस तरह से ये सोइल भी और लैंड दोनों भी जो होती हैं पेड़ पौधों के विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। आगे देखते हैं हम क्लाइमेटिक फैक्टर दैट अफेक्ट वेजिटेशन। क्लाइमेट के, वातावरण का क्या प्रभाव है, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, है ना, फोटो पीरियड्स क्या होते हैं, इसको ये कैसे प्रभावित करता है। पढ़ते हैं। टेम्परेचर, द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर अलोंग विद ह्यूमिडिटी इन एयर एंड प्रेसिपिटेशन इन सॉइल्स। जैसे हमने पढ़ा, लैंड पढ़ी, सोइल पढ़ी। लैंड और सोइल के साथ साथ में किसी भी क्षेत्र का टेम्परेचर क्या है, ये भी पेड़ पौधों के विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। टेम्परेचर ज्यादा है कम है, ये पेड़ पौधों को विकास को प्रभावित करता है। आप देखते हैं यदि आप पेड़ों के नीचे पेड़ लगाते हो या पेड़ को सघन ढक देते हो, बहुत गहरा उसके चारों तरफ छपरा बना देते हो, बाढ़ बना देते हो, तो पेड़ पौधा ज्यादा डेवलप होता है। क्यों डेवलप होता है, ज्यादा हाइट ज्यादा डेवलप होती है। क्यों, वो होता कमजोर है, क्योंकि उस सन की रोशनी लेने के लिए उसको बाहर आना पड़ता है, उसको डेवलप होना पड़ता है। द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट्स द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ। टेम्परेचर में उतराव चढ़ाव पेड़ पौधों के विकास को प्रभावित करता है। एंड चेंज इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल
टेम्परेचर एंड अल्पाइन फॉरेस्ट। आप देखते हैं जो टेम्परेचर इक्वेटर के आसपास में, भूमध्य रेखा के आसपास में सघन रहता है, तो वहाँ के जो टेम्परेचर जो हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधे जो हैं, वो काफ़ी इस बात से प्रभावित रहते हैं। काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि अलग टाइप के होते हैं। वो पेड़ पौधे लंबे होते हैं, सघन होते हैं, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है, टेम्परेचर हाई रहता है। अब राजस्थान के पेड़ पौधों की हाइट कम होती है ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है, रुखा भी है। अब टेम्परेचर साथ साथ में वेटनेस, इस एयर में नमी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसे टेम्परेचर हाई तो राजस्थान में भी रहता है ना, लेकिन यहाँ ड्राइनेस ज़्यादा है। टेम्परेचर हाई तो साउथ इंडिया में रहता है, लेकिन वहाँ वेटनेस ज़्यादा है, एयर में नमी ज़्यादा है। तो ये दोनों चीज़ें मिल करके कोई किसी क्षेत्र को प्रभावित करती है। आगे हम देखते हैं, ये एक टेबल दी हुई है, जैसे ट्रॉपिकल ये मैं एक मैप बना देता हूँ यहाँ पे। ये अर्थ है ना, वो अर्थ के जो बीचों बीच लाइन है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के दोनों तरफ ये जो एरिया है थोड़ा, है ना, थोड़ा एरिया जिसको हम 10 डिग्री तक या 5 डिग्री तक मान सकते हैं, वो एरिया ट्रॉपिकल कहलाता है। तो ट्रॉपिकल के अंदर टेम्परेचर 27-4 डिग्री सेल्सियस रहता है, और जनवरी के अंदर 18 डिग्री के लिए वो रहता है। और यहाँ नो फॉरेस्ट होती नहीं है कभी, क्योंकि साउथ इंडिया में कभी धुंध नहीं आती है, वहाँ तो हमेशा सन शाइनिंग रहती है। सब ट्रॉपिकल, जिसमें कह सकता हूँ राजस्थान का पार्ट, यूपी का पार्ट, मध्य प्रदेश का पार्ट, छत्तीसगढ़ का पार्ट जो है, उसमें गर्मियों में टेम्परेचर 17 से एवरेजली इतना रहता है। हालांकि राजस्थान में थोड़ा हाई हो जाता है, सर्दियों में 10 डिग्री से 18 डिग्री तक रहता है। और फॉरेस्ट कभी कभी आ जाती है। टेम्परेट राजस्थान के उत्तर में पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ 7 डिग्री से 17 डिग्री तक रहता है, और -1 से -10 तक जा सकता है। और फॉरेस्ट विद सम स्नो फॉलोइंग भी होती है, फॉरेस्ट भी आती है। अल्पाइन जो कि पोलर के आसपास में, ध्रुव के आसपास में है ना, तो जैसे बिलो 70 डिग्री के नीचे रहता है, बिलो -1 के नीचे रहता है, और हमेशा स्नो फॉलिंग रहती होती है। ये सब चीज़ें, क्लाइमेट जो, ये टेम्परेचर जो है, पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, क्लाइमेट फैक्टर दैट अफेक्ट वेजिटेशन। मैंने एक पढ़ ली हमने टेम्परेचर, अब हम पढ़ेंगे फोटो पीरियड, सनलाइट जो है वो पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। साउथ इंडिया में पेड़ पौधों के लंबे होने का कारण क्या है? पेड़ पौधों के नीचे सघन पेड़ पौधे हैं, उनके बीज नीचे जमीन पर गिरते हैं, तो वहां पेड़ पौधे और डेवलप होते हैं। तो वो जो नीचे डेवलप होते हैं, पेड़ पौधे बहुत तेज गति से बढ़ते हैं, क्योंकि सन की रोशनी उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो सन की रोशनी को लेने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? अपनी हाइट को इंक्रीज करना पड़ता है ना। तो वही यहाँ पे द वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेज इज ड्यू टू डिफरेंसेज इन द लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द डेज। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन इन द ऑफ सनलाइट, जहाँ सनलाइट ज़्यादा रहती है, जैसे राजस्थान में लगभग 300 डेज ऐसे रहते हैं जहाँ सन शाइनिंग अच्छी रहती है। ट्रीज ग्रो फास्ट इन समर, हमारे यहाँ समर के सीजन में पेड़ ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। आप देखते हैं दीपावली के बाद से लेकर के होली तक पेड़ पौधों का विकास राजस्थान में रुक जाता है ना। आगे देखते हैं, दैट्स वाई द साउदर्न स्लोप्स इन हिमालय का साउदर्न स्लोप, मतलब चाइना के साइड वाला जो पार्ट है, आर कवर्ड विद द थिक वेजिटेशन, कवर विद, नहीं साउदर्न पार्ट है इंडिया की तरफ वाला जो पार्ट है, इंडिया की साइड का जो पार्ट है, वो उसमें थिक फॉरेस्ट है, क्योंकि वो सन शाइनिंग डायरेक्ट होती है। और चाइना की तरफ वाला पार्ट है, वहां पेड़ पौधे है ही नहीं, क्योंकि सन शाइन वहां जाती नहीं है। पहाड़ के उस तरफ है तो ठंड रहती है, और पेड़ पौधों की छाया भी रहती है, पहाड़ी एरिया की छाया भी रहती है। थिक वेजिटेशन कवर एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द सैम हिल्स, इसके हिल्स के नॉर्दर्न साइड है, उसमें कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनकी हाइट्स कम पाई जाती है। Precipitations in India, almost the entire rainfall is brought in by the advancing southern west monsoon June to September and the retreating northern monsoons। ध्यान से पढ़िए precipitation क्या होता है। इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज, भारत में जो रेन बारिश जो होती है लगभग जून से सितंबर तक ही होती है, बाकी बारिश कभी कभार होती है। ये मान सकते हैं होती भी नहीं है, कभी कहीं होती है कहीं नहीं होती, कोई रेगुलेशन नहीं है। लेकिन जून से सितंबर तक इंडिया में अच्छी बारिश होती है ना। तो इस समय जब अच्छी बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है, तो क्या होता है? साउथ वेस्ट मानसून एंड द रिट्रीटिंग नॉर्दर्न मानसून एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन, जहाँ बारिश ज्यादा होती है, जहाँ ज्यादा नमी रहती है, वहाँ डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं
नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर पेड़ पौधे आपको ज़्यादा मिलेंगे, साउथ इंडिया में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि वहाँ बारिश पूरे साल भर होती है। दैट्स वाई द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप जो है, वेस्टर्न जो स्लोप जो है, जो अरब सागर की तरफ वाला जो पार्ट है, आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट एंड नॉट द ईस्टर्न स्लोप्स। ईस्टर्न स्लोप वही बात है, ईस्टर्न स्लोप क्यों नहीं है, क्योंकि पेड़ सनलाइट डायरेक्टली वहां आ नहीं पाती है और इस तरफ बारिश भी कम होती है क्योंकि हिल्स आ जाने की वजह से वो लीक एरियाज कहलाता है, वहां बारिश नहीं हो पाती है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरत होती है इसकी हमें। फैक्ट, फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले ए मेजर रोल इन एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज है जो क्लाइमेट की एनवायरनमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के काम में आते हैं। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, कौन, नेचुरल वेजिटेशन जो है वो लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई कर देते हैं, कंट्रोल सोइल को करते हैं, इरोजन, सोइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। मिट्टी जो पानी के साथ बह करके जा रही है, अगर पेड़ पौधे लगा देते हैं तो मिट्टी पानी के साथ बहती नहीं है। रेगुलेट द स्ट्रीम फ्लो, नदी का एक रास्ता बना के रखते हैं। देन सपोर्ट वेराइटी ऑफ द इंडस्ट्री, provide livelihood for many community and offer panoramic or the scenic view of the creations। मतलब काफी अच्छा भूत दृश्य है, लोगों को रोजगार प्रदान करता है, पशु पक्षियों को खाने का सोर्स बनता है। दे कंट्रोल विंड फोर्सेज, हवा को भी कंट्रोल करती है, पेड़ पौधे ज्यादा हैं तो हवा थोड़ी धीमी पड़ जाएगी। टेम्परेचर कोज रेंस, बारिश का भी कारण होती है। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सोल एंड शेल्टर फॉर द वाइल्ड लाइफ, जीव जंतुओं के लिए एक आश्रय स्थल है और लैंड में ह्यूमस प्रदान करती है क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियां झड़ती है, उनमें काफी ह्यूमस होती है। आगे देखते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट इज नो मोर नेचुरल इन इट्स रियल। जो इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन वास्तव में नेचुरल नहीं है क्योंकि इंडिया के ज्यादातर क्षेत्र को लोगों ने कवर कर लिया है, एग्रीकल्चर कवर कर लिया है। एक्सेप्शन इन द अनएसेसिबल रीजन, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं फिर भी जो अनएसेसिबल है, जहां तक हमारी पहुंच नहीं है, वो तो नेचुरल है ही है। जहां हमारी पहुंच हो रही है प्लेन एरिया में नेचुरल नहीं है ना, ये वेजिटेशन कहलाती है। हिल्स रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, मरुस्थली, vegetation in the most of the area have been modified at the some places, replaced and degraded by the human occupancies, ये डिग्रेड हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2001, द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज 21.05%। इंडिया में जो फॉरेस्ट जो है, जो परसेंटेज है वो 21.05% इंडिया में फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने इस वीडियो में नेचुरल वेजिटेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, कल हम इसकी थीम पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये इसके और बहुत सारे फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। सो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर क्लास 6 या 12 तक SST इंग्लिश के सभी लेसन्स के वीडियो विद क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, सब चीज़ें आपको वेल डिफाइंड और अच्छे मैनर में मिलेगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।